व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 408 एंड 409 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। हम लोग 406 एंड 407 को इग्नोर करेंगे क्योंकि वो फिलर है। हम लोग फिलर को छोड़ के बाकी के एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 408 के स्टार्टिंग में हम लोग ड्यूवल और उसके बंदों को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि ग्रुप 1 पे वहाँ पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर 1000 सनी है और वो लोग कहते हैं कि जब तक वो क्राफ्ट्समैन वापस नहीं आता तब तक हम लोग हमारा जान लगा के उन लोगों के शिप को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा वो करते हैं स्ट्रॉ हैट लूफी के पायरेट्स को, इसलिए हम लोग हमारा जान लगा के इसको प्रोटेक्ट करेंगे। ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग बार का सीन देखते हैं जहाँ पर हाची और केमी है। जो केमी है वो कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, मुझे लगता है कि उन लोगों के साथ कुछ बुरा हुआ है। लेकिन वहाँ पर जो स्टारफिश और हाची है वो लोग कहते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं, उन लोगों के साथ रेली भी है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जो लूफी है वो पूरी तेजी से आसमान से उड़ते हुए जा रहा है। एक बबल के अंदर वो बंद है, एक बियर क्लॉ जैसा बबल है उसके अंदर वो बंद है और वो चिल्ला रहा है जोरो, सांजी, ब्रोक, नामी तुम लोग कहाँ पर हो। उसके जो क्रूमेट है सब लोग का नाम चिल्ला रहा है और कहता है कि ये जो बियर जैसा दिखने वाला बंदा है जो वार्लॉर्ड है उसे मैं बहुत मारूंगा, जब मैं वापस आऊंगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मैं कब तक उड़ता रहूंगा, मैं बहुत देर से उड़ रहा हूँ, मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, लेकिन मैं कहाँ पर जाऊंगा, तुम लोग ठीक हो ना। वो ऐसे ही चिल्ला रहा है। तो उसके बाद लूफी को याद आता है सेंतामारू की बात को। सेंतामारू ने कहा था जिस किसी को भी जो कुमा है वो अटैक करता है वो 3 दिन 3 रात तक उड़ते रहता है, वो दुनिया के दूसरे पार भी जा सकता है, लेकिन कुमा को ही पता होता है लोकेशन क्या है। और उसके बाद वो सोचता है कि क्या मैं 3 दिन 3 रात तक ऐसे उड़ता रहूंगा, अगर मैं पानी में गिर गया, समुद्र में गिर गया तो मैं मर जाऊंगा, मेरे जीने का कोई भी आस नहीं है क्योंकि मैं तैर नहीं सकता और यहाँ पर आसपास कोई बोट नहीं है। और लूफी सोचता है इसका मतलब क्या मेरे जो दोस्त है वो लोग भी ऐसे उड़ रहे हैं, पता नहीं वो लोग किस कोने में चले जाएंगे दुनिया का, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। हम लोग देखते हैं लूफी को बहुत ज्यादा भूख लगा है लेकिन वो सो जाता है क्योंकि उसके पास करने का कुछ नहीं है, वो अपने बॉडी को हिला भी नहीं सकता। लूफी बहुत ही तेजी से 3 दिन 3 रात तक आसमान से ट्रैवल कर रहा है और वो पूरी तेजी से जा रहा है समुद्र के ऊपर से, लेकिन वो सोया हुआ है। बहुत सारे पहाड़ तोड़ते हुए जा रहा है और बहुत सारे सी किंग के बीच में से जा रहा है, वो लोग डर रहे हैं और ऐसे ही चलते रहता है। एक दिन रात हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि बहुत दूर आने के बाद एक आइलैंड होता है, वहां पर जाके लूफी लैंड करता है और जो कुमा का बियर पाव है वो भी टूट जाता है। वहां पर एक मार्क हो जाता है, गड्ढा हो जाता है और उसके बीच में लूफी गिरा हुआ है। जो लूफी है उसे थोड़ी देर बाद होश आता है और कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ, लगता है मैं शाबंदी शोतो पे नहीं हूँ, लेकिन लगता है शाबंदी शोतो आसपास ही है। जब लूफी ये सब कुछ सोच रहा था हम लोग देखते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा बोर आके खड़ा हुआ है, लेकिन वो बोर का साइज नॉर्मल बोर से बहुत ज्यादा है और उसे बहुत ज्यादा भूख लगा है। वो लूफी को टारगेट कर रहा है, लेकिन जो लूफी है वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। हम लोग देखते हैं कि वो अपना विविर कार्ड निकालता है और कहता है कि मेरे पास रेली का विविर कार्ड है, इसका मतलब मैं शाबंदी शोतो पे पहुंच सकता हूँ, मुझे देखना पड़ेगा कौन सी डायरेक्शन में मुझे भागना पड़ेगा। और विविर कार्ड को चेक करने के बाद ही लूफी कहता है मेरे को जाना पड़ेगा सामने की तरफ। वो सामने की तरफ दौड़ रहा है और वो सोच रहा है कि कैसे उसने सब लोगों को बोला था भागने के लिए, और वो चिल्ला के कहता है जोरो, सांजी, नामी मैं आ रहा हूँ, तुम लोग रुको, मैं आ रहा हूँ तुम लोगों को बचाने के लिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा आके। वो बहुत ही तेजी से सामने की तरफ दौड़ रहा है, उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है वो वाइल्ड बोर उसे खाने के लिए, लेकिन उसे बिल्कुल भी पकड़ नहीं पा रहा। हम लोग देखते हैं कि लूफी सामने जाके एक दीवार पे टकरा जाता है और उसके पीछे पीछे जो वाइल्ड बोर है वो भी गिर जाता है क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा हाफ चुका है, वो भी बहुत ज्यादा थक चुका है। लूफी देखता है उसके सामने एक बहुत बड़ा दीवार है और चिल्ला के कहता है कि मेरे को मेरे दोस्तों को बचाने से कोई दीवार नहीं रोक सकता। वो थर्ड गियर का यूज करता है और उस चट्टान पे एक बहुत ही तगड़ा अटैक करता है, वहां पर छेद हो जाता है। ये देखने के बाद जो वाइल्ड बोर था उसका तो फटके हाथ में आ जाता है और वो सोचता है कि मैं किसको खाने के लिए आया था। लेकिन थर्ड गियर को यूज करने के बाद ही उसे बहुत ज्यादा भूख लगता है, वो छोटा भी हो जाता है, नीचे गिर जाता है और उसके पेट में बहुत ज्यादा आवाज भी हो रहा है और वो पीछे वाइल्ड बोर को देखता है कि ये जो वाइल्ड बोर है उसे खाने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। जो बोर है वो कहता है नहीं नहीं मेरे को मत खाओ, लेकिन लूफी क्या करता है उसे मार के उसे ही खा जाता है और कहता है यहाँ पर सांजी होता तो मुझे खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी खाना मिलता है, लेकिन कोई नहीं, मुझे इससे ही खाना चलाना पड़ेगा। उस बोर को पका के खा जाता है और कहता है मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आ गया, मेरे को तो बचपन का याद आ गया जब मेरा ग्रैंडपा मुझे जंगल में छोड़ा करता था। और थोड़ी देर तक याद करने के बाद कहता है नहीं मेरे को वो याद नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही दर्दनाक मेमोरी है। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है क्योंकि ये जगह जो है वो बहुत ज़्यादा शांत है, यहाँ पर कोई भी नहीं है और उसे उसके क्रू की बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और थोड़ी देर तक इधर उधर जंगल में भटकने के बाद उसे लाफिंग मशरूम मिलता है और कहता है अरे ये तो लाफिंग मशरूम है, मुझे पता है ये क्या है, इसे खाने से बहुत ज़्यादा हंसी आता है। वो उसे खाने लगता है और कहता है कि मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जो कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद
बाद भी मुझे हंसी आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वहाँ पर बहुत टाइप के मशरूम होता है, वो हर टाइप का मशरूम खा रहा है। एक मशरूम को खाने से एंगर होता है, एक मशरूम को खाने से सैडनेस होता है, एक मशरूम को खाने से लाफ्टर होता है। वो हर तरह का मशरूम खा रहा है, अकेले ही मजा करने की कोशिश कर रहा है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उस आइलैंड के जो आदिवासी है वो लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं जहाँ पर स्मोक है। वहाँ पर एक बंदा कहता है कि लगता है एनिमी ने अटैक कर दिया, दूसरा बंदा कहता है नहीं, हमारा जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई टाइट सिक्योरिटी है, यहाँ पर एनिमी नहीं आ पाएगा। और अगर यहाँ पर एनिमी आ भी जाता है तो वहाँ पर आने के बाद वो आग नहीं जलाएगा, हम लोगों को बताएगा नहीं। लेकिन उसके बाद भी वो लोग कहते हैं हम लोग 2 ग्रुप में बांट जाएंगे और उसको जाके पकड़ेंगे, देखेंगे कि वहाँ पर क्या चल रहा है। दूसरी तरफ लूफी को कोई होश ही नहीं है, वो खाना खा के मस्त सो रहा है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो विलेजर्स है वो लोग पहुँच जाते हैं। एक लड़की है और हम लोग देखते हैं कि दूसरा भी लड़की है। एक लड़की का नाम है मार्गरेट, वो कहती है कि देखो यहाँ पर तो कोई है। वो लोग दौड़ते हुए वहाँ पर आते हैं और लूफी को देखते हैं। जो लूफी है वो नीचे सोया हुआ है, वो बेहोश है और उसके पूरे बॉडी में मशरूम उग रखा है। जो मार्गरेट है वो कहता है कि देखो उसने क्या खा लिया, इस लड़की ने तो कुछ मशरूम खा लिया। ये जो मशरूम है वो एक पैरासाइट मशरूम है, अगर तुम इस मशरूम को खाते हो तो तुम्हारे पूरे बॉडी में मशरूम ही मशरूम उगेंगे और तुम्हारा बॉडी का जो वाइटलिटी है, जो पावर है, ये मशरूम सोच लेता है और उसके बाद तुम मर जाते हो। ये बहुत ही इमरजेंसी केस है, इस लड़की को जल्द से जल्द हमारे गाँव में ले चलो, क्योंकि ये जो लूफी है उसके मुंह में भी बहुत सारा मशरूम उग रखा है, उन लोगों ने पहचाना नहीं और लूफी को अपने गाँव में ले जाता है। ये जो गाँव है वो बहुत ज्यादा वियर्ड है। इस गाँव में हर तरफ हर जगह पे स्नेक का सिंबल है, स्नेक का स्टैचू है। इस गांव में जो स्नेक है उसको बहुत ज्यादा मानते हैं। अगले सीन में देखता है जो लूफी है वो एक रूम में लेटा हुआ है और उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग आके भीड़ करता है। लेकिन इस गांव का एक स्पेशलिटी है, यहाँ पर आज तक मैंने एक भी लड़का नहीं देखा। इस गांव में सारे के सारे लड़कियां है। भाई यहाँ पर तो सांझी को आना चाहिए था। तो सब लोग भीड़ में से चिल्ला रहे हैं ये लड़की कौन है। सब लोग सोच रहे हैं कि जो लूफी है वो एक लड़की है। एक लड़की कहती है कि क्या ये लड़की बैटल के वजह से ऐसा हो गई। एक दूसरी लड़की कहती है कि नहीं, इसने एक वियर्ड मशरूम खा लिया, इसने पैरासाइट मशरूम खा लिया। दूसरी लड़की कहती है कि इस लड़की को हम लोग बचा भी नहीं पाएंगे क्योंकि ये जो पैरासाइट मशरूम वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक और लड़की आती है और कहती है कि नहीं, हम लोग इसको बचा सकते हैं, इसके बॉडी में जो पैरासाइट मशरूम है उसको उखाड़ डालो। तो वहां पर जो मार्गरेट होती है वो सारे के सारे मशरूम उखाड़ लेती है और उखाड़ने के बाद जो लूफी का चेहरा है वो दिखता है सब लोगों को। ये देखने के बाद भी उन लोगों को समझ में नहीं आता क्योंकि उन लोगों ने कभी भी जिंदगी में एक लड़का देखा ही नहीं है। वो लोग कहते हैं कि ये कौन है, हमारे गाँव का तो ये नहीं लगता। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जिस बंदे ने कहा था कि इसके बॉडी से सारे के सारे मशरूम को उखाड़ डालो, वो आती है और कहती है कि चिंता मत करो, उसके बॉडी में जो बचा कुचा मशरूम है, जो मशरूम के रूट है, मैं उसको निकाल दूंगी। और उसके बाद वो एक माचिस की तीली लेती है, उसमें आग लगा के लूफी के बॉडी में आग लगा देती है। हम लोग देखते हैं जो लूफी है वो आग के मारे बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, इधर उधर कूद रहा है और कहता है कि मेरे बॉडी में आग लग गया। और थोड़ी देर तक ऐसे ही कूदता भागता रहता है, उसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाता है। वहां पर जो लोग हैं सब लोग कहते हैं कि हम लोगों ने उसका गला भी पहले कभी नहीं सुना था, ये लड़की हमारे गाँव का नहीं है, लेकिन वो फिर से बेहोश हो गई है। उसके बाद भी उन लोगों को समझ में नहीं आता कि ये एक लड़का है। तो वहां पर एक और लड़की आती है और कहती है कि मार्गरेट, मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। ये देखो, ये जो लड़की है उसके बॉडी में मशरूम उगा है, लेकिन उससे पहले उसके बॉडी में बहुत ज्यादा ऊंड है। लगता है इसने किसी के साथ बैटल किया है, किसी के साथ ओआर किया है, वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक वाला। और उसके बाद जो मार्गरेट है वो कहती है कि इसका मतलब ये जो लड़की है वो हमारे गाँव की नहीं है। लेकिन उसके बाद भी वो लड़की कहती है कि जाओ जाके मार्गरेट उसे धो के ले आओ, जो नदी है वहां पर जाके इसको ठीक से धो के ले आओ। तो हम लोग देखते हैं लूफी को लेके वहां पर चले जाते हैं। जो नदी है वहां पर बहुत सारे लड़कियां बैठा हुआ है, इधर उधर चारों तरफ बहुत सारे लड़कियां नहा रहा है। स्पेशली यहाँ पर जितने सारे लड़कियां आए, सारे के सारे लड़कियां लूफी को देखने के लिए आए हैं। और हम लोग देखते हैं कि जो नदी है उसके बीच में लूफी को लेटाता है। लूफी अभी भी बेहोश है, उसके बॉडी में साबुन लगा रहा है, बहुत ज्यादा साबुन लगाते हैं। और जो मार्गरेट है वो कहती है कि देखो, ये जो लड़की है वो हमारे गाँव की नहीं है, मुझे पहले ही पता था कि ये हमारी गाँव की नहीं है, लेकिन मुझे इसे बचना ही था क्योंकि ये आधा मर चुका था। लूफी को साबुन लगाते लगाते उसको साफ कर रहा है। अचानक से जो सुइतोपिया नाम का लड़की है जिसमें बहुत ज्यादा पावर है, वो कहती है कि देखो यहाँ पर एक और मशरूम है। ये जो लड़की है इसके 2 टांगों के बीच में एक मशरूम है। भाई साहब, लूफी की जिंदगी को पकड़ लिया, उसके फ्यूचर को पकड़ लिया। और कहती है कि देखो ये बाहर नहीं आ रहा, इसके साथ साथ 2 और मशरूम भी है, 3 मशरूम है यहाँ पर। और वो बहुत ही जोर जोर से उसे खींचने लगता है। भाई 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 क्या बोलूं। और उसको बहुत ज्यादा खींच के उसको स्ट्रेच कर लेती है, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं निकलता। तो वहां पर जितने सारे लड़कियां सब लोग बात कर रहे हैं और कहते हैं कि देखो उसके बॉडी में एक और मशरूम है, वो नहीं निकल रहा। दूसरा बंदा कहता है कि हम लोगों को शायद इसे काटना पड़ेगा। और वहां पर जो सुइतोपिया नाम का लड़की है वो कहती है कि मैं अपना पूरा दम लगाऊंगी और उसको फाड़ दूंगी। और वो पूरा दम लगाती है, लेकिन उसके बाद भी लूफी का जो फैमिली मशरूम है वो वहां से बाहर नहीं निकलता। तो जो सुइतोपिया है वो एक बहुत बड़ी लंबी लड़की को बुलाती है और कहती है तुम आ जाओ, तुम आके इस मशरूम को उखाड़ो। और वो वहां पर आ जाती है। एक और लड़की है वो कहती है कि अगर वो भी
नहीं कर पाई तो मेरे पास आग है, हम लोग आग से जला देंगे। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक ग्रैनी आती है, चलते चलते सब लोग उसको जगह दे देती है। मतलब जो ग्रैनी है उसका पोजीशन बहुत ज़्यादा हाई है उस आइलैंड में और उसका नाम है नियॉन। और जो नियॉन ग्रैनी है वो कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सब लोग बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, हम लोग को एक लड़की मिला है अधमरा सा, उसके बॉडी में मशरूम उग रखा है, लेकिन एक जो मशरूम है वो निकल ही नहीं रहा। और उसके बाद जो ग्रैनी है वो कहती है कि मुझे देखने दो। ग्रैनी नायॉन लूफी को पूरी तरीके से स्कैन करती है और स्कैन करने के बाद कहती है कि उसका जो मशरूम है वो कहाँ पर है। वहाँ पर जो लड़की है वो लोग कहते हैं कि उसके दो टांगों के बीच में। और उसके बाद जो ग्रैनी नायॉन है वो कहती है कि नहीं, तुम लोगों ने ये क्या कर दिया, ये जो इंसान है ये एक लड़का है। और ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने सारे लोग हैं, मतलब बेसिकली जितने सारे लड़के हैं, सब लोग चौंक जाते हैं। जो मार्गारेट है वो सबसे ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि ये एक लड़का है, मैंने आज तक मेरी जिंदगी में एक भी लड़का नहीं देखा। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। हम लोगों को बताया जाता है कि ये जो आइलैंड है इसका नाम है अमेज़न लिली और इस आइलैंड में सारे के सारे मेडेंस है, मतलब सारे के सारे लड़कियां वोमेन रहती है। एपिसोड नंबर 409 के स्टार्टिंग में हम लोगों को इस आइलैंड के बारे में डिटेल में बताया जाता है। ये जो आइलैंड है इसका नाम है अमेज़न लिली और यहाँ पर जिस प्रजाति के लोग रहते हैं, मतलब जिस प्रजाति के फीमेल रहते हैं, उन लोगों का नाम है कूजा। और यहाँ पर बस लड़कियां ही है, यहाँ पर छोटे बच्चे भी लड़कियां है, यहाँ पर जो यंग जनरेशन के लोग हैं सब लोग लड़कियां ही है और इसमें जो ओल्ड जनरेशन के लोग हैं सब लोग लड़कियां ही है। जब टाइम होता है इस आइलैंड से लड़कियां बाहर जाती है और जब बच्चे ले आती है उन लोगों का लड़की ही पैदा होती है। इस आइलैंड के चारों तरफ जंगल है और जंगल के बीचों बीच बहुत सारा माउंटेन से घिरा हुआ है। और ये जो माउंटेन से घिरा हुआ जगह है इसके अंदर एक बहुत बड़ा फोर्ट्रेस है और उसके चारों तरफ बहुत सारे घर है, बहुत सारे गाँव है। बेसिकली ये एक शहर है जहाँ पर सारे के सारे वुमेन रहती है और यहाँ पर सारा का सारा काम भी लड़कियां ही करती है, जैसे कि खाना बनाना, जैसे घर बनाना, जैसे शिकार करना, जैसे फाइटिंग करना। यहाँ के जो लड़कियां है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी होता है। यहाँ पर बॉक्सिंग भी चलता है, यहाँ पर मैचेस भी चलता है, यहाँ पर रोड भी बनाया जाता है और यहाँ पर मैनुअल लेबर का भी काम होता है। लेकिन यहाँ का जितना काम है सारा का सारा लड़कियां ही करती है। नेक्स्ट हम लोग शहर का एक प्रिजन का सीन देखते हैं जहाँ पर ऑफकोर्स लूफी है और उसके चारों तरफ बहुत सारे लड़कियां घेर के रखी हुई है और सब लोग बात कर रहे हैं। एक लड़की कहती है कि देखो वो एक लड़का है, उसके पास देखो कोई बूब्स नहीं है। एक लड़की कहती है कि वो कितना ज़्यादा स्किनी है, उसके अंदर कोई भी पावर नहीं है। एक लड़की कहती है कि नहीं, तुम्हें पता है जब वो सो रहा था वो खाना खा रहा था, वो रॉ मीट खा रहा था। क्या मैन ऐसे ही होते हैं, कोई भी कुछ भी खाता है? और ऐसे बहुत सारे वियर्ड बात करता है मैन के बारे में। लेकिन भाई लूफी एक्सेप्शन है, लूफी सोते सोते भी खाना खा सकता है, ये टैलेंट है उसमें। और उतने में लूफी का नींद टूट जाता है, वो उठ के बैठ जाता है और कहता है मैं कहाँ पर हूँ। हम लोग देखते हैं कि उसके बॉडी में चारों तरफ बहुत ज्यादा बैंडेज किया गया है, उसके बॉडी में कोई भी कपड़ा नहीं है, मतलब वो नेकेड है और उसे याद भी नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हुआ था। वहां पर जो लड़के हैं सब लोग चिल्ला रहे हैं और कहते हैं कि देखो जो लड़के होते हैं वो लोग बात भी कर सकते हैं हमारे तरह ही वो लोग इंसान है। जो लूफी है वो धीरे धीरे उठता है और कहता है कि मेरे साथ क्या हुआ। उसके बाद उसे याद आता है जो कुमा है उसने उसे और उसके दोस्तों को मार के अलग कर दिया, वो लोग शाबुंदी शोतों पे थे। बाहर जो लड़की है उन लोगों में हलचल मच जाता है। एक लड़की कहती है चुप करो, वो कुछ बोल रहा है, हम लोग को सुनने दो। हम लोग देखता है कि लूफी धीरे धीरे चलते उन लोगों के सामने आता है, वो अपने सर में हाथ रखता है, कहता है कि अरे मेरे हेड कहाँ पर गया। वो देखता है कि बाहर जो सुइतोपिया है वो उसका हेड पहना हुआ है। जो लूफी है वो अपना हाथ स्ट्रेच करता है और उसका हेड वापस ले आता है। अपने सर में हेड पहनने के बाद कहता है अभी ठीक लग रहा है। लूफी का हाथ स्ट्रेच होने की वजह से वहां पर जो लड़की है सब लोग बहुत ज्यादा डर जाती है, सब लोग पीछे की तरफ आ जाते हैं। वहां पर एक लड़की है जो कि सारा का सारा नोट लिख रही है और कहती है कि ये जो मैंस है वो लोग अपने हाथ को स्ट्रेच कर सकते हैं, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उन लोगों के लिए लूफी चिड़ियाघर का एक प्राणी है ऐसा दिख रहा था। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि ये ठंडा ठंडा हवा कहाँ से बह रहा है। और तभी उसका नजर जाता है अपने बॉडी पे और कहता है मैं नेकेड हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं है। और वो लोग ये भी नोट लेते हैं जो लड़के होते हैं उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता वो नेकेड है या फिर नहीं, लेकिन सबसे पहले वो लोग अपना सर ढकते हैं। नहीं भाई लूफी अलग है, लूफी डिफरेंट है, उसके साथ तुम नॉर्मल मैन का कंपेयर नहीं कर सकते। और उसके बाद हम लोग देखते हैं मार्गारेट को, वो लूफी को नोटिस करता है और धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठ जाती है और वो लूफी के मेन पॉइंट की तरफ बहुत ज्यादा स्टेयर करती है, बहुत ज्यादा देखती है और कहती है कि देखो मुझे तुम्हें एक सवाल पूछना है, ये जो चीज है ये चीज है क्या? ये सुनने के बाद लूफी अपने बॉल की तरफ देखता है और कहता है कि तुम लोग कितना ज्यादा वियर्ड हो, तुम लोग को ये भी नहीं पता मेंस के नीचे क्या होता है, ये मेरे बॉल्स है। तो सब लोग कहते हैं बॉल्स है, ये बॉल किस तरह का बॉल है, हमारे पास तो नहीं है, हमने तो पहले कभी नहीं देखा। जो लूफी वो कहता है कि अरे तुम लोग सच में बहुत ज्यादा वियर्ड हो, ये मेरा फैमिली ज्वेल है, ये पारिवारिक संपत्ति है। ये सुनने के बाद सब लोगों को बहुत ज्यादा शौक लगता है। सब लोग कहते हैं पारिवारिक संपत्ति, अरे ये तो बहुत ज्यादा औसम है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, हम लोगों को प्लीज देखने दो, प्लीज हमारे हाथ में दो, क्या उसे निकाल के दे सकते हो? जो लूफी वो कहता है कि तुम लोग पागल हो क्या, मुझे मारना चाहते हो, मैं बॉल्स नहीं निकाल सकता,
अगर मैं निकालता हूँ तो मैं मर जाऊंगा। तो उसके बाद जो मार्गरेट है वो कहती है कि मैंने तुम्हारा पुराना कपड़ा सील दिया और उसे चेंज करके मैंने नया बनाया, बिल्कुल ही पहले जैसा डिजाइन का। और हम लोग देखते हैं कि एक नया जोड़ी कपड़ा देता है लूफी को, जो लूफी है वो कहता है थैंक यू मेरे लिए कपड़ा बनाने के लिए। लेकिन लूफी उसे पहनने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसके शर्ट में चारों तरफ फूल और पत्तियां है। लूफी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, ये लड़कियों की डिजाइन हो गया। जो लूफी है वो एक लड़का है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और वहाँ पर जो लड़की है वो लोग अपने ख्यालों में डूबा हुआ है। एक लड़की कहती है कि ये तो बहुत अच्छा डिजाइन है, एक लड़की कहती है कि ये जो फूल है मेरा फेवरेट है। और जो लूफी है वो कहता है कि चुप करो, तुम लोग पागल हो गए हो क्या। और वो बहुत ही जोर जोर से चिल्ला के कहता है मैं एक लड़का हूँ, मेरे को फूल पत्तियां पसंद नहीं आता। और ये सुनने के बाद ही भापा जो लड़की है सब लोग पीछे की तरफ कूद जाते हैं और फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सब लोग बो एंड एरो लेके रेडी हो जाते हैं। एक लड़की कहती है कि उसके ऊपर अटैक करो, बिल्कुल भी मर्सी मत दिखाना। जो लूफी है वो कहता है अरे तुम लोग मेरे ऊपर अटैक क्यों करो, क्या हुआ वो तो बताओ। भापा जो लड़की है वो लोग कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं, जिस लड़की के ऊपर तुम चिल्ला रहे थे अभी उसने तुम्हारा जान बचाया है। तुम मशरूम खा के मरने वाले थे लेकिन उसने तुम्हारा जान बचाया और उसके ऊपर तुम चिल्ला रहे हो। तुम बिल्कुल भी एलिगेंट नहीं हो, तुम्हारा जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा वायलेंट है। मैन एंड वुमेन एक साथ नहीं रह सकता, हम लोग तुम्हें मार के ये जो जगह है इसको पवित्र करने वाले हैं। जो लूफी है वो कहता है अरे तुमने मुझे बचाया। सब लोग कहते हैं हाँ उन लोगों ने बचाया। तो जो लूफी है वो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि ठीक है, मेरे कपड़े बनाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ गया था उसके लिए सॉरी, और मेरा जान बचाने के लिए भी शुक्रिया। लेकिन भापा जो लड़की है वो लोग बिल्कुल भी नहीं मानती। वो लोग कहती है कि ये जो अमेज़न लिली है वो वुमेन्स एम्पायर है, लड़कियों का एम्पायर है, यहाँ पर मैन अलाउड नहीं है। तुम यहाँ पर क्यों घुसे हुए हो। हमारे जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री में आज तक किसी भी मैन ने इस आइलैंड में पैर नहीं रखा, हम लोग तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुमको मार डालेंगे। और उसके बाद सारे के सारे लड़कियां चिल्ला के कहती है अटैक, और सब लोग अपने बो एंड एरो से लूफी के ऊपर हमला करता है। लेकिन उन लोगों का जो एरो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है नॉर्मल एरो से, उन लोगों का एरो बुलेट से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन लूफी को कुछ नहीं होता, वो छत तोड़ के बाहर निकल जाता है और बाहर दौड़ रहा है। सब लोग कहते हैं कि देखो वो छत तोड़ के भाग गया, उसके पीछे चलो। लूफी के पीछे पीछे सब लोग दौड़ रहे हैं और जो लूफी है वो ऊपर से दौड़ रहा है, वो लोग नीचे से तीर मार रहे हैं। जो लूफी है वो कहता है कि उन लोग का तीर में इतना ज्यादा पावर कैसे आ गया, एक तीर अगर मुझे लग गया तो मैं बहुत ज्यादा वुंडेड हो जाऊंगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूफी झूलते हुए इधर से उधर उधर से उधर झूलते हुए वो ऊपर की तरफ और भी ज्यादा चला जाता है। एक लड़की चिल्ला के कहती है कि हम लोग को जल्द से जल्द उसे पकड़ना पड़ेगा, उसे मारना पड़ेगा और सारा का सारा सबूत निपटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे स्नेक प्रिंसेस को इस लड़के के बारे में पता चल गया तो मार्गारेट, सुइटोपिया और अफेलेंद्रा तुम दोनों ही बहुत बड़े मुश्किल में पड़ोगे। और उसके बाद वो लड़की चिल्ला के कहती है अफेलेंद्रा तुम जाओ जाके उस लड़के को रोको। हम लोग देखते हैं कि जो जाइन लड़की है वो दौड़ते हुए कूदते भागते हुए लूफी के सामने आ जाती है और कहती है आई एम सॉरी तुम्हें बचाने के लिए और उसके बाद तुम्हारे साथ ये करने के लिए। लेकिन हम लोग देखते हैं जो लूफी है वो अफेलेंद्रा के बुब्स में टकरा जाता है और जो अफेलेंद्रा एक थप्पड़ मार के लूफी को नीचे गिरा देता है। सब लोग उसके पीछे जाते हैं। जो लूफी है उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो कहाँ पर भागे, क्योंकि वो एक आइलैंड में बंद है। लूफी मार्केट प्लेस पे खुला सांड की तरह दौड़ रहा है, उसके पीछे पीछे बहुत सारे लड़कियां भी लगी हुई है, बहुत सारे सोल्जर भी लगे हुए हैं। जो लूफी है वो दुकान से लोगों के घर से खाना चुराता है, खाता है, उसके सामने जिसका खाना मिलता है वही खा लेता है। बस उस आइलैंड के जो सोल्जर्स है वो लोग नहीं, उस आइलैंड के जो टाउन फोक्स है वो लोग भी लूफी के पीछे पड़े हुए लूफी को मारना चाहते हैं। और एक टाइम आता है जब लूफी को चारों तरफ से घेर लेता है, लेकिन उसके बाद भी लूफी को मार नहीं सकता। हम लोग देखता है कि लड़कियों के सर में कूदते हुए वो ऊपर की तरफ आ जाता है और उसे याद आता है विविर कार्ड के बारे में और कहता है कि अगर मेरे पास मेरा विविर कार्ड होगा तो मैं आसानी से जा पाऊंगा। और उसके बाद ही वो मार्गरेट को देखता है और वो कहता है कि इस लड़की के पास मेरा दूसरा पैंट है। हम लोग देखता है कि मार्गरेट को लूफी पकड़ लेता है और यहाँ से कूद के बाहर आ जाता है। हम लोग देखता है कि उन लोगों का जो वाल है, जो पहाड़ों का वाल है, उसके ऊपर से जंगल की तरफ कूद जाता है। वो बहुत ज्यादा हाई है, वो बहुत ज्यादा ऊपर है। जो मार्गरेट है बहुत ज्यादा चिल्ला रही है और कहती है कि मैं मर जाऊंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं बचूंगी। लूफी बहुत ज्यादा हंस रहा है, वो राइड का पूरा मजा लेता है। जब वो लोग बहुत ज्यादा नीचे आ जाते हैं लूफी गम गम बेलून का पावर यूज करता है और वो बेलून बन जाता है। उसके ऊपर बाउंस करके जो लूफी और जो लड़की मार्गरेट है दोनों ही बच जाता है। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि मार्गरेट तुम ठीक हो ना। वो लड़की कहती है मैं मरने के लिए रेडी थी, तुम ऊपर से कूद गए, मुझे तो लगा था मैं मरी जाऊंगी, लेकिन उसके बाद भी तुम जिंदा हो, मैं भी जिंदा हूँ, ये बहुत ज्यादा मिरेकल है। लेकिन उसके बावजूद भी तुम मेरे पास मत आना। मैंने सुना है कि जो मैन होता है उन लोगों के बॉडी में एक तरह का वियर्ड वायरस होता है, क्या ये वायरस का ही साइड इफेक्ट है? तुम इतना ज्यादा मोटा कैसे हो गए? सारे के सारे मैन क्या ऐसे ही मोटा हो जाता है? जो लूफी है वो कहता है कि तुम्हें समझाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है। चलो मान लेते हैं सारे के सारे मैन के अंदर एक तरह का वायरस होता है और वो लोग अचानक से इतना ज्यादा मोटा हो सकता है, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ पूछना है। जो लड़की है वो कहती है कि मेरे पास मत आना। जो लूफी है वो कहता है मैं तुम्हें हार्म नहीं करूंगा, मुझे कुछ पूछना है तुमसे, क्या मेरे पैन के पॉकेट में कुछ था? जो मार्गरेट है वो अपने ब्रा के अंदर से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकालती है और कहती है कि क्या तुम इसके बात कर रहे हो? जो लूफी है वो कहता है ऑफ कोर्स मैं इसके बात कर रहा हूँ। और जो लड़की है वो पीछे हट जाती है और
कहती है कि ये चीज क्या है, मुझे लगा था कोई कोड है। जो लूफी अब कहता है ये कोई कोड नहीं है, ये विविर कार्ड है, देखो इसकी तरफ देखो तुम्हें क्या दिख रहा है। जो मार्गारेट है वो कहती है अरे ये तो कार्ड जो है, ये जो कागज है वो तो हिल रहा है। जो लूफी अब कहता है हाँ मुझे इसका डायरेक्शन फॉलो करना है, मुझे वहां पर जाना है जिस दिशा में वो हिल रहा है। और उसके बाद लूफी एक जनरल सा आइडिया देता है मार्गारेट को और एक्सप्लेन करता है कि क्या हुआ उसके और उसके दोस्तों के साथ। और उसके बाद वो रिवील करता है मैं एक पायरेट हूँ और मैं अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद जो मार्गारेट है वो कहती है कि अरे हमारा जो एम्प्रेस है वो भी एक पायरेट है। ये सुनने के बाद जो लूफी अब पूछता है कि वो लड़की है और वो एक पायरेट भी है, इसका मतलब उसका जो पायरेट ग्रुप है वहाँ पर सारे के सारे लड़कियां है। क्या तुम्हारा जो पायरेट कैप्टन है, जो तुम्हारा एम्प्रेस है वो स्ट्रांग है? ये सुनने के बाद जो मार्गारेट है वो कहती है कि कितना ज्यादा फुलिश क्वेश्चन है, हमारा जो एम्प्रेस है, जो स्नेक प्रिंसेस है वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ही, उसके साथ दो बहनें भी है, वो दोनों भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो लोग ही हमारे ये जो कंट्री है उसको प्रोटेक्ट करते हैं और उसके साथ हमारे इस लैंड के जितने सारे स्ट्रांग वॉरियर है सारे के सारे पायरेट ग्रुप में ज्वाइन करते हैं। और जो स्नेक प्रिंसेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और दुनिया में उससे ज्यादा ब्यूटीफुल और स्ट्रांग लड़की कोई भी नहीं है, उसका नाम है बोआ हैनकॉक। अगले सीन में हम लोग वहां के सोल्जर्स को देखते हैं, वो लोग चिल्ला के कहते हैं कि जो स्नेक प्रिंसेस बोआ हैनकॉक है वो वापस आ रही है, उन लोगों का शिप दिख रहा है। और सब लोग चिल्ला के कहते हैं और बाकी के जो सोल्जर है वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को जंगल में जाना पड़ेगा, उस लड़के को, उस आदमी को मारना पड़ेगा और जो मार्गारेट है उसको रेस्क्यू करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एम्प्रेस बोआ हैनकॉक यहाँ पर आ चुके हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक जरूर करना, चैनल पे एक सब्सक्राइब तो मार ही देना और इस वीडियो पे एक कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।